जो आदमी साल 2 साल में सम्मिश्र कर जाता है ना, वो जितने भावों से वंदना भक्ति करता है ना, जो परमानेंट वहीं रहने लगता है ना, उसके भाव उतने नहीं बचते। आए समझ में मैं क्या कह रहा हूं? क्यों कि हमारी एक नेचर है, अगर हमें क्वांटिटी ज्यादा मिल जाए तो हम पर पछता नहीं है, हमारी पचाने की क्षमता ज्यादा नहीं है। तो अब थोड़ा खतरनाक हो रहा है घबराना नहीं, जेल जाना। जैसे अपन ने 2 घंटे पूजा कर ली, 2.5 घंटे का विधान रख लिया, तो अपने उपयोग में इतनी शक्ति नहीं बचती कि वो 2.5 घंटे का विधान करने के बाद प्रवचन सुन सके। फिर आपको प्रवचन में वो ताकत से नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आपने सारी एनर्जी तो काय में खर्च कर दी, विधान में, पूजन में। एक प्रवचन है मेरा, वो बहुत पहले किया होगा, उस प्रवचन में मैंने बताया है कि हमारे पास राग भी सीमित है। संजय जी सुना है किसी ने? हाँ, हमारे पास राग अनलिमिटेड नहीं है। लोगों को क्या लगता है राग तो अनंत है, राग भी हमारे पास लिमिटेड है। इसलिए राग भी सोच समझ के खर्च करना। कैसे? अगर तुमने ज्यादा राग अपना जो ऊर्जा बन रही थी वो तुमने पूजा पाठ में खर्च कर दी, तो फिर तुम्हारे स्वाध्याय में वो राग नहीं बचेगा और तुम्हें नींद आएगी। ऐसे ही अगर तुमने ज्यादा ताकत स्वाध्याय करने में खर्च कर दी तो फिर तत्व विचार के लिए ताकत नहीं बचेगी। इसलिए ज्यादा धर्म बाहर वाला नहीं करना, ताकि तुम्हें दिन भर में थकान लगे तो तत्व विचार में मन लगे। देखो जैसे आप यहाँ 2 घंटे पूजन कर गए और एक प्रवचन सुन गए, तो आपका सारा राग धर्म संबंधी खर्च हो गया। अब घर में कोई प्रवचन लगा रखा होगा ना, बंद करो ना भाई, अब 3 घंटे करे आए, कितना करवाओगे? और समझ में आ गया कि वो आपकी कैपेसिटी इतनी है बस, और आप दिन भर नहीं कर पाओगे। और आपने गलती क्या करी? निर्वृत्ति और ले ली। अब निर्वृत्ति ले ली, 3 घंटे तो झेला नहीं जाता था, दिन भर कैसे झेलोगे? तो दिन भर तुम्हारे अंदर क्या चलने लगेगा? फिर समाज की चिंता, नेतागिरी, महंतपना, आश्रम बनाओ, मंदिर अच्छा खासा मिटाओ फिर से बनाओ। समझ में आया? समाज को जोड़ो तोड़ो, ये करो वो करो, फिर तुम कब आडंबरी हो जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। एक ब्रह्मचारी जी अभी कुछ दिन बाद मेरे पास आए, और मेरे प्रवचन सुनते होंगे, तो दिल्ली आ गए। तो दिल्ली आए, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो मैं तो घर पे था, मेरा प्रवचन था नहीं, तो मेरे पास फोन आया कि कोई ब्रह्मचारी जी आपसे मिलने आए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। तो मैं गया, मैंने कहा बोलो पंडित साहब जो भी थे। तो बोले मैं आपका रोज प्रवचन सुनता हूँ, बहुत अच्छा है, बढ़िया है सब। मैं ठीक है, अच्छी बात। बोले आप बहुत बढ़िया बात सत्य बताते हुए। ठीक है ठीक है। बोले मेरे ना एक विकल्प है। मैंने कहा बोलो क्या विकल्प है? समझ में आया कि नहीं आया? बोले ना मैं एक मुमुक्षु का चैनल चाहता हूँ। समझ में आया? और उसमें ये आया, मैंने कहा इतनी उम्र में क्या लेना देना, अपने आत्म कल्याण पे ध्यान दो, क्या है वो चक्रों में फंस रहे हो? बोले नहीं विकल्प तीव्र है। समझ में आया? तो मैंने कहा आदमी गलत है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल भी, मैं तो तुम्हारे विकल्प को मिटा सकता हूँ, पूर्ति तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बोले आप बात तो सही कह रहे। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे, ये ताम झाम बंद करो, चक्करों में मत फंसो। फिर उनने मुझे सारे पंडित विद्वानों की लिस्ट दिखाई। बोले सबने हाँ भरी, सबने अनुमोदना करी, आप ही एक आदमी हो। मैंने कहा तो मेरा विरोधियों में लिख लो नाम। क्यों? मतलब चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। हम गाड़ेकर जी के पास है, हमने कहा जी मैं एक संस्था बनाना चाह। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, बनना चढ़ना तो तुम्हें। मैं एक जगह और गया, नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब समझ जाते हैं कि कहाँ बोल रहा, क्योंकि जगह छोटी है ना अपने यहाँ। मैं एक जगह प्रवचन करने गया, तो एक बाबूजी उम्र दराज 70-72 साल के मेरे पास, उनके घर भोजन था।
बोले साहब मैं एक जगह ऐसा मंदिर बना रहा हूँ ये वो। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया आपको फिक्र? बोले बस मेरी जगह पड़ी हुई है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर और वहाँ पे बना रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा जरूरत क्या है? तो कितना बढ़िया मंदिर है और आपका घर भी इतना बढ़िया, घर भी उनका बहुत अच्छा है, आप दोनों पति पत्नी, बच्चे उनके हैं नहीं, मैंने 2 बेटियां हैं, वे विदेश में रहती हैं। अब वो तो इतना बोल दिया तो समझ जाएंगे। अब उनको कहा कि आप इन चक्करों में कहाँ फंस गए? पता चला कि बेचारे रोज धूप में वो 8-9 किलोमीटर स्कूटर चला के जाते हैं, वहाँ काम छेड़ रखा है, वो बना रहे हैं। और फिर मैंने कहा अच्छा बन जाएगा फिर क्या करोगे? बोले हम दोनों वहीं रहेंगे। तो मैंने कहा यार इतना बढ़िया आपको कमी क्या है? बोले फिर हम वहां पे उस त्यागी वृत्ति रखेंगे, उनकी व्यवस्था करें। बताओ, अब वो मुमुक्षु है तो हमने कही सलाह दी किसने आपको? किसने कहा आपको ये सब करने के लिए? तो बोले आप पता नहीं कैसे पंडित जी प्रभावना चाहते ही। बोलो अपन लोगों को कैसे कोई चढ़ जा बेटा सूली पे, कोई नहीं कहता कि अरे भैया आप कहाँ चक्रों में फंस रहे हो, आत्मानुभव करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, क्या लेना देना। लेकिन अपन तो हाँ करो 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 करो, और सबको ऐसे ही पंडित जी अच्छे लगते हैं। तो जो पंडित जी सही बात बताते, तुम्हारे कल्याण की बात बताते, वे पंडित जी हमें अच्छे नहीं लगते हैं। बोलो औरंगाबाद में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, तुम्हारा इतना बढ़िया है। मेरा कहना मतलब ये कि हम क्यों इतने जीवन को, अपने पास जीवन है कितना बताओ, और जो जितने बड़ी संस्थाएं बनती हैं, इतने लड़ाई झगड़े फैलते, तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। समझे? क्योंकि आपस में फिर वो ईगो टकराते हैं, वो ट्रस्टी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर मैं मंत्री बनूंगा ये बनूंगा, झगड़े ही फैल जाते हो। फिर वो आत्म कल्याण तो कहाँ रखा रह जाता है, और दिखावा और आडंबर कितना बड़े लेवल पे खड़ा हो जाता है, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं वीआईपी लोगों के लिए प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं आम पब्लिक जो इन वीआईपी लोगों के चक्कर में फंस के रह जाती है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि चुपचाप अपना आत्म कल्याण करो, सम्यक दर्शन लो, ये जगत का जैसा परिणमन होना होगा वो होने दो, हमारे ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं है।